तो मगरबी बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल का हल निकालने के आसार हैं। गुज़िश्ता 7 दिनों से जारी तात्तुल का हल जूनियर डॉक्टर चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने अपने मौक़िफ़ में कदरे नरमी लाई है। एहतजाजी जूनियर डॉक्टर वज़ीर आला ममता बनर्जी से बातचीत के लिए रजामंद हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। डॉक्टर वज़ीर आला से उनकी मर्जी के मकाम पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये मुलाकात बंद कमरे में ना हो बल्कि खुली जगह पर हो और मीडिया के सामने हो। इसके साथ साथ इस मीटिंग में रियासत के सभी मेडिकल कॉलेजेस के नुमाइंदों को भी शामिल करने की शर्त रखी गई है। ताहम इन नई शराइत में वजीर आला के NRS मेडिकल अस्पताल का दौरा करने की बात नहीं है। एहतजाजी डॉक्टरों का कहना है कि जब तक हुकूमत उनके तमाम मुतालबात मंजूर नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी। उधर हड़ताल की वजह से मरीजों और उनके रिश्तेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ममता एहतजाजी डॉक्टरों से बातचीत के लिए तैयार हो गई हैं, लेकिन डॉक्टरों ने भी कई शराइत रखी हैं। शबाना एजाज हमारे साथ नुमाइंदा कोलकाता से जुड़ चुके हैं। शबाना एजाज, डॉक्टर्स तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अब सवाल ये उठता है क्या ममता बनर्जी उन तमाम शर्तों को कबूल करते हुए इन डॉक्टरों से बातचीत करेंगी? देखिए, जिस तरह से बहरान जारी है कि अस्पतालों में डॉक्टरों का एहतजाज जारी है, मरीज परेशान हो रहे हैं। कुछ ही देर पहले हमने एक मरीज को देखा है जो PG अस्पताल के बाहर बंगाल के बहुत दूर दराज के इलाके से आए हैं और यहाँ उन बच्चे के जो है वो दोनों किडनी खराब है। वो अस्पताल के बाहर रो रहे हैं कि उनके बच्चे को जो है वो कोई देख ले, कोई डॉक्टर देख ले। तो इस तरह की सिचुएशन है और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है बल्कि इस तरह की कई तस्वीरें हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डॉक्टरों के एहतजाज को भी निशाना बनाया जा रहा है। तनकीद की जा रही है कि आखिर ये डॉक्टर एक वाकये को लेकर, जिस तरह से ममता बनर्जी PG अस्पताल में आई थी, वहाँ डॉक्टरों से मिली थी, तो वहाँ के डॉक्टरों ने कुछ डिमांड क्यों नहीं रखे। और उसके बाद NRS अस्पताल जहाँ ये घटना हुई थी, जहाँ पे डॉक्टरों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, वहाँ के डॉक्टर एक अलग से डिमांड कर रहे थे कि वज़ीर आला को उनके अस्पताल में आना होगा। तो बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि डॉक्टर जो है वो बातचीत के लिए राजी हुए हैं और साथ ही साथ जो उनका ये मुतालबा था कि एक NRS में ही CM को आना होगा, वो दूसरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो इस मुतालबे से जो है वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने कहा है कि वेन्यू जो है, जगह जो है, कहाँ पे मीटिंग होगी वो वज़ीर आला खुद तय करे। तो उम्मीद की जा रही है कि आज रियासती सेक्रेटेरिएट नौबन्नों में ही मीटिंग होगी, लेकिन जिस तरह से कहा गया है कि ये तमाम मीटिंग जो है वो बंद कमरे में ना हो बल्कि लाइव टेलीकास्ट हो, उस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद ये पूरा लाइव टेलीकास्ट ना हो और मीटिंग के बाद जो है दोनों ही डॉक्टर और CM की तरफ से मीडिया के साथ कोई बातचीत की जाए। ये एक अहम मुद्दा है कि मीटिंग जो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इनकी तमाम मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट किया जाए, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन रियासती हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि वो शायद लाइव टेलीकास्ट की इजाजत नहीं दे। अब देखना ये होगा कि वक्त जो है वो जब मीटिंग के लिए जाएंगे उस वक्त जो है वो किस तरह की बातचीत होगी। और साथ ही साथ रियासत के तमाम अस्पतालों के नुमाइंदों को इस मीटिंग में शामिल होने का जो मुतालबा किया गया था वो तस्लीम किया गया है और तमाम जो नुमाइंदे हैं वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो एक अच्छी उम्मीद है कि शायद हुकूमत की तरफ से जो है वो वज़ीर आला की तरफ से खासकर जो है वो जिस तरह के उनके बयान के बाद और भी मामला जो है वो बिगड़ा था और उन्होंने जिस तरह से PG अस्पताल में कहा था कि वो डॉक्टरों के एहतजाज को अस्पताल कैंपस के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगी, वो अस्पताल हॉस्टल जो है वो छोड़ कर जूनियर डॉक्टर एहतजाज करें। उनके इस बयान के बाद जिस तरह से शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला था, शायद उनके आज के उनके वज़ीर आला की जो मीटिंग होगी उसमें वज़ीर आला का जो एटीट्यूड होगा वो शायद उम्मीद की जा रही है कि वो काफी जाहिर सी बात है। आज देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी की जानिब से क्या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। उधर हम जिस तरीके से आपने कहा कि बीमार जो है, मरीज जो है वो परेशान है, ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया गया है और उसकी तायद भी पूरे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में की जा रही है। जब हालात पहले से ही खराब हैं और अब इमरजेंसी खदमात भी नहीं दी जाएंगी शबाना, तो जाहिर सी बात है तस्वीरें और बद से बदतर हो जाएंगी। देखिए, तस्वीरें बद से बदतर हुई है। जिस तरह से आप कोलकाता की सड़कों में देखें कि कोलकाता शहर के अंदर ही 4-5 हॉस्पिटल है और हर तरफ जो है वो एक हाहाकार मचा है। वो लोग जो नर्सिंग होम नहीं जा सकते, वो लोग जो माली तौर पर बहुत ही कमजोर है, उनके लिए सरकारी अस्पताल जो है वो काफी मददगार साबित होता है। तो ऐसे में अगर मरीजों को जिस तरह से ताले लगाए गए हैं, मरीज अगर अस्पताल के अंदर नहीं जाएंगे और उन्हें इलाज की सहूलत नहीं मिलेगी और काफी क्रिटिकल कंडीशन, ऐसी बात नहीं है कि लोग ऐसे ही मामूली सा इलाज कराने आते हैं। आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से दोनों किडनी खराब है उनके बच्चे की और वो इस उम्मीद पर आए हैं कि यहाँ के बड़े सरकारी अस्पतालों में
मुझे कुछ जी, वही सवाल ये उठता है कि अब तक इमरजेंसी खिदमात और आईसीयू खिदमात दी जा रही थी, लेकिन आज 24 घंटे के लिए ये दोनों खिदमात भी बंद रहेंगी, ऐसा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मुल्कगीर हड़ताल के बाद कहा गया है। बेहद शुक्रिया शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मुल्कगीर एहतजाज की तायद में आज जयपुर में भी डॉक्टर्स एहतजाज पर हैं। डॉक्टरों के एहतजाज के सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना है। एहतजाजी डॉक्टर का कहना है कि एक दिन का एहतजाज है। मगरबी बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स पर हुए हमले के खिलाफ एहतजाज लगातार किया जा रहा है। तो हमारे साथी इंटर्न डॉक्टर्स के साथ जो मारपीट की घटना घटित हुई है, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में आज आईएमए का और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डॉक्टर इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर यहाँ अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने पूरे प्रदेश में ओपीडी का बहिष्कार किया है। हम उसका विरोध करते हैं। जो भी एसएनसीयू वगैरह सर्विसेज है वो यथावत जारी रहेंगी, केवल ओपीडी सर्विसेज वो बंद रखी है आज के दिन। कब तक रहेगी आपकी? नहीं, केवल एक दिन का है। और हम ये आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं में जो दोषी पाए। मगरबी बंगाल और डॉक्टरों के बीच तनाजा थम नहीं रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने मुल्कगीर सतह पर आज एहतजाज की कॉल दी है। यह एहतजाज मगरबी बंगाल में तशद्दुद का शिकार हुए 2 डॉक्टरों के साथ इजहार यकजहती के लिए किया जा रहा है। यह एहतजाज सिर्फ 24 घंटे के लिए होगा। आईएमए ने मरकज से डॉक्टरों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए कौमी सतह पर कानून बनाने का मुतालबा किया है। आज इमरजेंसी खिदमात के अलावा मरीजों के लिए तमाम तर सहूलियात बंद रहेंगी। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने आईएमए के एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया है। तो डॉक्टरों की सलामती के लिए कौमी सतह पर कानून वज़ा करने का मुतालबा किया जा रहा है। आईएमए की जानिब से भी हिमायत का ऐलान किया गया है। आज इमरजेंसी और आईसीयू जैसी खिदमात भी मुअत्तल रहेंगी, बंद रहेंगी, यानी आज परेशानियां मजीद उठानी पड़ सकती हैं मरीजों को और उनके अहले खाना को। तो मरकज से कानून बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। आईएमए भी हिमायत करती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा लगातार किया जा रहा है। मगरबी बंगाल से लड़ाई ये शुरू हुई थी जब 2 डॉक्टरों पर हमला किया गया था और जिसके बाद पूरे मुल्क में ये आंच फैलती हुई दिखाई दी। तकरीबन 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो गया है। लगातार डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं और हमने देखा कि पूरा दिन एहतजाज करते हुए दिखाई दिए डॉक्टर। और आज डॉक्टरों ने कहा है कि वो इमरजेंसी खिदमात भी नहीं देने वाले हैं 24 घंटे के लिए।